हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारी और आपकी एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी वीडियो में। तो इसमें हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। एनसीईआरटी ने पता नहीं इतना अजीब सा नाम क्यों रखा है, मैं तो इसको हाइट एंड डिस्टेंस ही कहता हूँ। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. सब हाइट एंड डिस्टेंस ही कहते हैं, पर कोई बात नहीं। तो आपने मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यहाँ पे पढ़ रखा होगा और उसके बाद ही आप सब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। तो आपको फॉर्मूलाज भी अच्छे तरह से आते होंगे, नहीं आते तो आप उनको याद कीजिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यह फॉर्मूलाज ही इसमें आपको लगेंगे। वो जो एक सेट ऑफ फॉर्मूला था जिसमें साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, and cosecant theta is equals to hypotenuse upon perpendicular, and secant theta is equals to hypotenuse upon base, and cot theta is equals to base upon perpendicular। ठीक, इसमें हमें पता होता है। उसके बाद ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स नेम इट ABC, ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये हमारा थीटा है, ये हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ये थीटा होता था साइन थीटा इज इक्वल्स टू बेस, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमें क्लियर है, इतने फॉर्मूलाज हमें आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने स्टार्ट करना है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये समझना होगा कि उसमें कुछ टर्म्स होती हैं जिसको जान के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो उससे टर्म्स रिलेटेड होते हैं, टर्म्स फर्स्ट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकेंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, थर्ड इज लाइन ऑफ साइट, एंड कुछ और आगे आएंगे जो क्वेश्चंस में कॉमनली यूज किए जाते हैं, जैसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड और भी फ्लैग स्टाफ हो गया। ऐसे ऐसे करके आपको कुछ कुछ सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हर क्वेश्चंस में मिलते रहेंगे, तो उनको हम क्वेश्चंस के समय डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए यहाँ टर्म्स समझते हैं, ठीक है। सो हर फिगर में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक होता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के ही अराउंड रिवॉल्व करता है। इसमें सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABNC, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं ये AB जो है ये किसी की छत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए आपकी किसी फ्रेंड का ये छत है, घर का छत है, ठीक है। बालकनी में वो अपनी बाहर खड़ी हैं। अगर आपकी कोई फ्रेंड नहीं है माय फ्रेंड, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप बहुत गलत बचपन जिया तुमने, 9th-10th में आ गए हो, कम से कम फ्रेंड तो होना चाहिए। नहीं है तो भाई तुम्हारा फ्यूचर संकट में, कोई बात नहीं, होता है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे हैं गुड्डू भैया हमारे, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज गुड्डू भैया, थोड़े कमजोर से हैं गुड्डू भैया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे है पिंकी दीदी, नाम रख लेते हैं, हम बिहार से हैं तो नाम हम कुछ ऐसा ही होता है। तो ये हो गए हमारे गुड्डू भैया और ये हो गए हमारी पिंकी दीदी, ठीक है। नाम लिख देते हैं गुड्डू भैया एंड दिस इज पिंकी दीदी। हमारे लिए दीदी में, गुड्डू भैया के लिए क्या है, वो
बाद में पता चलेगा, आपको इस बारे में हम सूचना देते रहेंगे। तो गुड्डू भैया अभी सी पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, और पिंकी दीदी ऊपर छत पे है। अब देखिए गुड्डू भैया, सपोज हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि सी पॉइंट जो है उनकी आई का पॉइंट है, ठीक है, मतलब वो आंख उनका उस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है। अभी हम आपको समझाने के लिए सिंपल रहेगा आपके लिए। तो देखिए अब गुड्डू भैया पिंकी दीदी को देख रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए दीदी हैं, ठीक है, पिंकी दीदी को देख रहे हैं। तो वो जिस एंगल पे पिंकी दीदी को देख रहे हैं वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से सुनिएगा, गुड्डू भैया देख रहे हैं ऊपर, ठीक है, आई उनका यहाँ पे है और वो देख रहे हैं ऊपर। तो उनका जो बेस से, दिस इज अ बेस बीसी, ठीक है, ये जो बेस से हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, ये जो एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, इससे वो एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, पिंकी दीदी को एक्यूरेटली देखने के लिए, ठीक है। आप भी किसी को भी देखते होंगे, मान लेते हैं हम, ठीक है, तो आप किसी को भी देख रहे तो आप उनको प्रॉपर्ली देखने के लिए एक एंगल क्रिएट करते हैं ताकि वो आपको एकदम क्लियरली दिख पाए। तो फिर वो जो एंगल क्रिएट होता है एक हॉरिजॉन्टल लेवल, और आपकी लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट, किस लाइन ऑफ साइट, जो एक लाइन फॉर्म होती है आपके आई और जो जिस ऑब्जेक्ट या फिर किसी को भी जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड थीटा, एंड थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये थीटा आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरा पॉइंट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे गुड्डू भैया देख रहे थे पिंकी दीदी को देख रहे थे। तो अब ये देखिए, ये BC एक हॉरिजॉन्टल लेवल है और यहाँ पे मान लेते हैं हम कि दिस इज A एंड दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज D, दिस इज ऑल्सो एन हॉरिजॉन्टल लेवल। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, पिंकी दीदी यहाँ पे खड़ी है, उनको अगर सपोज कीजिए गुड्डू भैया को देखना है, गुड्डू भैया नसीब वाले हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ता हुआ, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो पिंकी दीदी को अगर गुड्डू भैया को देखना हो गया तो वो कैसे देखेंगे, वो जो लाइन ऑफ साइट बनाएंगी अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से, उनका हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, ठीक है, वो जो छत पे खड़ी है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लेवल बन रहा है, देख रहे हैं आप, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। तो सपोज कर लीजिए कि ये एक उनके आई साइट का लेवल है, ठीक है, आई का लेवल, और उससे उन्होंने इतना बेंड किया। सपोज आप छत पे खड़े हैं, ठीक है, खड़ी हैं आप, ये खड़े हैं, तो आपको अगर नीचे किसी को देखना है, आपको को सपोज कर लेते हैं कि आंटीज, इंडियन आंटीज हैं, ठीक है, और उनको सब्जी वाला आ गया, ठीक है, सब्जी ले रहे हैं, तो वो नीचे अगर देखते हैं तो वो सभी ऐसे में एक एंगल क्रिएट कराते हैं, ठीक है, वो सब नीचे देखने में एक एंगल क्रिएट होता है उनके आई और ऑब्जर्वर के बीच में। उस एंगल को क्योंकि आप नीचे देख रहे हैं तो वो बन जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सॉरी, जगह थोड़ी कम पड़ गई, माफ कीजिएगा। तो ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज लेट्स से θ2 एंड दिस इज θ1। तो आपका θ1 जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड आपका जो θ2 है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप इसमें एक चीज नोट कर सकते हैं, अगर आपने 9th में अच्छे से एंगल्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही होगा, क्योंकि दिस इज टू पैरेलल लाइंस विथ अ ट्रांसवर्सल। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, पर इसको यहाँ पे नेम देने के लिए हमने इसको अलग किया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे पिंकी दीदी गुड्डू भैया को देख रही हैं और यहाँ पे गुड्डू भैया पिंकी दीदी को देख रहे हैं। संबंध बहुत आगे बढ़ता हुआ, बढ़िया बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक, जो इसमें पूरे कॉन्सेप्ट, तो यही
कॉन्सेप्ट जो होता है आपके हाइट एंड डिस्टेंस के मेनली सभी क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। तो हम क्वेश्चन सब कुछ ले लेते हैं, एक्सरसाइज से ही शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन जो मैं अभी एक्सरसाइज में कराऊंगा वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। आपसे कोई और भी बुक, RS अग्रवाल, RD शर्मा, कोई भी बुक कीजिए, कुछ भी समझ में ना आए तो अभी फिलहाल मैं एक इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसमें मैसेज कर दीजिएगा, हो सकेगा तो मैं डाउट आपके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी अभी के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन, गणेश जी का नाम लेते हुए गणपति बाप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ओके, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। oh my god, बहुत बढ़िया। सर्कस आर्टिस्ट हैं जो 20 मीटर लॉन्ग रोप, दिस इज 20 मीटर लॉन्ग, विथ एन एंगल, जो वो एक एंगल बना रहे हैं क्योंकि विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, ठीक है, टाइटली स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल ऑफ द पोल, दिस इज टॉप ऑफ द वर्टिकल ऑफ द पोल एंड हमें फाइंड आउट करना हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, ग्राउंड लेवल से उनका जो एंगल बन रहा है दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, दिस विल फॉर्म 90 डिग्री एंड लेट्स से इसको PQR ले लेते हैं हम, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन में, सॉरी एक बात अब ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में नेमिंग की हुई है तो आप उसी नेमिंग का यूज करें, ABC, ठीक है। हमें हाइट ऑफ द पोल लगाना है। अब एक बात का आप ध्यान रखें, यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर, तो एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे कि वन एंगल एंड वन साइड जो है, आपको कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन होना या फिर आपको ढूंढना जरूरी है, होना मस्ट है। यहाँ पे भी हमें एक साइड मिल गई और हमें एक एंगल भी मिल चुका है, तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें एंगल मिला हुआ है, this is hypotenuse of the triangle and we have to find out the height of the height or perpendicular, so we will use क्या यूज करना चाहिए, आपको क्या लगता है? बहुत ही सही जवाब आपका साइन थीटा। अच्छे बच्चे आप पढ़ गए, बढ़िया। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज स्मॉल p। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका है AB एंड दिस इज AC, आप इसको नेम कर दीजिए। साइन 30 की वैल्यू अगर आपने याद है ना, टेबल याद कर लेना, नहीं याद है तो वरना बहुत दिक्कत होगी। तो सॉरी, AC की लेंथ 20 मीटर है। यहाँ पे आप यूनिट्स लिखना ना भूलिएगा, मार्क्स काट लेते हैं कई बार अगर कुछ टीचर होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया है 10 मीटर, बहुत ही खूबसूरत आंसर आता हुआ। अब तो शुरू करते हैं हम अपना सेकेंड क्वेश्चन। सो अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम ये समझ पा रहे हैं कि हमें बेस दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल का जो है 8 मीटर्स और जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। उसके बाद पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ओ, क्या आप समझ पा रहे हैं? समझे? नहीं समझे? ये देखो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, और ट्री टूट चुका है, आधा टूट के वो गिर चुका है, ठीक है, वो किसी जगह पर से टूट गया, वो
ट्री जो था हमारा वो बेंड हो गया है टूटे जाने के बाद, ठीक है। इट मीन्स आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों फाइंड आउट करना होगा और फिर उस दोनों को ऐड करना होगा, और तब जो आंसर आएगा वो होगी आपकी हाइट ऑफ द ट्री। गुड क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में we'll make this will be our diagram। तो ये हमारा 90 डिग्री एंड लेट्स नेम इट एज P, Q एंड R। P वो पॉइंट है जहाँ से ट्री जो है हमारा वो ब्रेक डाउन हुआ है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेज इज 8 मीटर, ठीक है। और एक बात ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताना आपको भूल गया, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे आपको एक कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी होती है जो यहाँ पे आपको गिवन स्टेटमेंट्स लिखनी होती है। गिवन स्टेटमेंट्स का मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री and point of contact of top of tree is equals to 8 meter, and angle of elevation है हमारा 30 डिग्री। Sorry, this is 30 degree. Now we have to find out the perpendicular and hypotenuse both. So पहले हम perpendicular निकालते हैं। तो for PQ, तो यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, हमें एंगल ऑफ दिया हुआ है, हमारे पास बेस है, हमें निकालना है पहले परपेंडिकुलर। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं 5 रुपए। मेरे पास उतना ही है, कोई बात नहीं। तो हम लगाएंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज tan 30 डिग्री, perpendicular will be our PQ and this is our QR। tan 30 is equals to बहुत बढ़िया 1/√3 एंड PQ is हमें फाइंड आउट करना है, QR 8 मीटर्स दे रखा है। सो आवर PQ विल बिकम 8/√3। इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए, सो इट विल बिकम 8/3√3 मीटर्स। यूनिट लिखना आप ना भूलें, इससे आपके मार्क्स खतरे में आ सकते हैं, समझ रहे हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें फाइंड आउट करना है फॉर PR। सो PR के लिए हम क्या लगाएंगे, आप परपेंडिकुलर से भी हाइपोटेनस निकाल सकते हैं और या फिर आप बेस से भी निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मुझे स्पेशली साइन थीटा ज़्यादा पसंद है, तो मैं साइन थीटा लगाऊंगा, बिकॉज माई नेम ऑल्सो स्टार्ट्स विथ S। ये चलिए बढ़िया। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, साइन theta is 30 degree, our perpendicular is PQ and hypotenuse is PR। Oh my god, sin 30 degree is equals to 1/2, PQ is our 8√3 upon 3 and this is PR is our, हमें फाइंड आउट करना है। ये तो आपको आता है ना, समझ रहे हो। देखो देखो देखो, लेट्स सपोज कि PR जो है वो हमारा कोई फ्रैक्शन आता है, ठीक है। फ्रैक्शन कोई भी हो सकता है, इट कैन बी 27/1, ठीक है। किसी भी नंबर के नीचे 1 भी होता है, तो यहाँ पे हम 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है पता है ना आपको? नहीं पता तो देखिए, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, बाकी कैसे समझाते हैं आई डोंट नो, ठीक है। पर मेरा ये शॉर्ट ट्रिक रहा है, सबसे पास वाले को सबसे पास वाले से मल्टीप्लाई करना है, सबसे दूर वाले को सबसे दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है। जो पहले चिपक सकते हैं उनको पहले चिपकाने का है, और जो दूर है उनको बाद में चिपकाने का है, ठीक है।
तो 1 हमारा ऊपर चला जाएगा पिचुक, और पी आर हमारा चल जाएगा यहाँ पे पिचुक। तो इट विल बिकम 1/2 इज इक्वल्स टू 8√3 अपॉन पी आर इंटू 3। फाइन। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, एंड ठीक है, एंड आर पी आर बिकम्स 16/√3, 16/√3। ओके फाइन। और हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा √3 अपॉन √3। सो इट बिकम्स 16√3 अपॉन 3 मीटर्स। यूनिट लिखना ना भूलें। तो अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री। हमने उसकी ब्रोकन पार्ट की लेंथ निकाल दी है, और उसकी जो रिमेनिंग पार्ट, जितना पार्ट ट्री का अभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है, हमने दोनों की लेंथ निकाल ली है। अब हमें टोटल लेंथ निकालनी है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ। सो आवर टोटल लेंथ विल बी total height of tree is equals to 8√3, sorry, my bad, it's PQ plus PR। फाइन। तो PQ हमारा है 8√3 अपॉन 3 मीटर प्लस 16√3 अपॉन 3 मीटर्स। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये सिंपल ऐड हो जाएगा। 8 6 24 √3 अपॉन 3, इट विल बिकम 8√3 मीटर्स। आ गया आपका आंसर, बहुत ही बढ़िया। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। Contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। कॉन्ट्रैक्टर लगाता है क्या? नहीं, पता नहीं था मेरे को, इसलिए मैं पूछ रहा था। For the children below the age of 5, she prefers to have a slide whose top is height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, where for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground। What should be the length of the slide of the in each case। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। एक पार्क है, उसमें 2 स्लाइड्स लगी हुई हैं, एक अपनी ये रही, ये छोटे बच्चों के लिए, और एक है बड़े बच्चों के लिए। ये थोड़ी ज्यादा स्टीपर है, ठीक है। तुम लोग स्लाइड करते थे क्या? बताना तो कमेंट में। मैं तो स्लाइड नहीं करता था। अरे एक बार बचपन में मैंने भैया को बैट से मार दिया था। सॉरी भैया। तो कोई बात नहीं, होता रहता है। मैं नहीं करता था स्लाइड पे यार, बकवास लगता था मेरे को। तो ये हो गया हमारी 2 फिगर। ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप। देखिए, बोर्ड में पेंसिल से ड्रॉ करना, पेन से नहीं, ठीक है। वैसे आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो पेंसिल यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ये दोनों एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये हमें दे रखा है फॉर दी, जब छोटे बच्चों के लिए 5 साल से नीचे, 5 साल में मैं ये थोड़ी नहीं करता। तो 5 साल के बच्चों के लिए 1.5 मीटर्स का हाइट की स्लाइड है, और एंगल बनाया गया है 30 डिग्री। ओके, एंड बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर्स की हाइट है। मेरे को करना भी होता तो मैं 3 मीटर से करता। 1.5 मीटर कोई हाइट होती है? उन बड़े लोग हैं। तो सॉरी तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं हम, फॉर क्या कहते हैं इसको, स्लाइड। अच्छा, फॉर स्लाइड ऑफ बिलो 5 years, उसकी हाइट
है 1.5 मीटर्स एंड एंगल विथ ग्राउंड इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो एंगल हमारा 30 डिग्री हो चुका है और हाइट है अपनी 1.5 मीटर्स। सो हम पहले फर्स्ट केस छोटे वाले बच्चों के लिए स्लाइड सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा जल्दी होती है। मैं नहीं साइड करता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। समर्स में यार लोहे का होता था स्लाइड, ठीक है। स्कूल में इतनी क्या ही बताओ, पैंट जल जाती थी, ऐसा लगता था। सॉरी, क्या करूं, दर्द इतना ज्यादा होता था कि सॉरी सॉरी सॉरी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हमें यहाँ पे बेस फाइंड आउट करना है। दिस इज बी सी एंड ए बी, क्योंकि यहाँ हमसे पूछा गया व्हाट इज दी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ओ ओ ओ ओके 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 ओके, sorry, we have to find out the length of the slide in each case. Length of slide means we have to find out the hypotenuse. I'm really sorry from my depth of the heart. Sorry. ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे परपेंडिकुलर, हमें दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेनस। आप क्या लगाएंगे? बहुत बढ़िया, साइन थीटा लगाना है यहाँ पे। एक गधे ने यहाँ पे अभी 10:30 लगा दिया था सॉरी, नेवर माइंड। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यूज होगा। दिस इज साइन 30, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2। परपेंडिकुलर आपका है ए बी एंड हाइपोटेनस है आपका ए सी। सो ए सी हमें फाइंड आउट करना है। ए बी है 1.5 मीटर्स इंटू 2 इज बिकम्स 3 मीटर्स, ठीक है। तो ये होगी अपनी AC। अब आते हैं हम बड़े बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए फॉर स्लाइड अबव 5 इयर्स, यहाँ पे हम यूज करेंगे हाइट हमें दी हुई है 3 मीटर्स की और एंगल विथ ग्राउंड, जो ये स्लाइड बना रहा है ग्राउंड के साथ, वो है 60 डिग्री का। नाउ वी विल, देखिए हमें यहाँ पे भी सेम करना है, हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। वी कैन चीट प्रॉपरली, दिस इट्स नॉट इलीगल। तो पीछे से हम चीट करते हुए, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए ये सब आपको फॉर्मूला पहले लिखना होगा, ठीक है, तो ताकि आपको बोर्ड्स में बिल्कुल प्रॉपर मार्क्स मिले, एक भी इधर उधर नहीं होगा। दिस इज साइन 60 परपेंडिकुलर, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना था, भूल गया मैं, कोई बात नहीं। सो दिस इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर्स। देखिए यूनिट आप लिखते रहिएगा, इस यूनिट लिखना आप ना भूलें। परपेंडिकुलर आपका 3 मीटर्स का एंड हाइट PQR, ठीक है, और हाइट आपका PR। साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2, दिस इज 3/PR। तो PR हमारा आ जाएगा 6/√3, इट्स बिकम 2√3, ठीक है। 2√3 आप फाइंड कर लीजिए, 2 × 1.73, it becomes 6, 7 to 14, carry 1, 3, 3.46 meters. Yeah, so PR, this is the length of the yep, so this is the length of the slide for so this is, ये होगी उस लेंथ, ये होगी उस स्लाइड की लेंथ जिस पे 5 ईयर से ज़्यादा एज के बच्चे चढ़ेंगे, और 3 मीटर्स होगी उस स्लाइड की लेंथ होगी जिस पे 5 साल से छोटे बच्चे चढ़ेंगे। स्लाइड पे तो चढ़ने का मन ही नहीं करता था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th क्वेश्चन हमारा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन, एक मिनट,
द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम of the top of the tower from a point on ground which is 30 meter away from the foot of the tower. Okay, which is 30 degrees, so we have to find out. ठीक है, तो एंगल हमें 30 डिग्री देख रखा है एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फुट ऑफ द टावर इज ऑल्सो 30 meters. We have to find out the height. समझ में आ गया क्या करना है? नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ. समझ में आ गया होगा ना? समझ में आ गया ना तो खुद से ट्राई मारो, नहीं होगा तो वीडियो अनपॉज करके फिर उसको देख लेना. ठीक है, अगर खुद समझ में आ गया तो एक बार ट्राई मारो. तो एक फिगर बनानी है हमें. ट्विंग ट्विंग ट्विंग. बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अद्भुत लग रहा है. तो सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर हमें दे रखा है 30 डिग्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट इज ऑल्सो 30 meters. सो यहाँ पे डिस्टेंस, ये लाइंस लिखना जरूरी होता है. And angle with the ground is equals to 30 degree. Now हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? हमें फाइंड आउट करना हाइट ऑफ द टावर. वी हैव बेस, वी हैव एंगल ऑफ एलिवेशन, सो वी विल यूज tan theta. Tan theta is equals to perpendicular upon base a b upon a c. So tan 30 is equals to AB upon AC. AC is, oh sorry, really sorry, this is base, perpendicular upon base. मैंने नेमिंग गलत कर दी, sorry. BC, this is 30 meter. Tan 30 is 1 upon root 3 AB upon AC. So our AB becomes 30 by root 3, it's 10 root 3 and 10 becomes 10 into 1.73 is equals to 17.3 meters. So this will be the height of our tower. We have, हमने आंसर निकाल लिया है. चलिए, आपसे सॉल्व हुआ तो अपने लिए ताली बजा सकते हैं. बहुत ही मतलब तुम अमेजिंग हो यार, अमेजिंग. तो फिर उसके बाद एक पतंग उड़ रही है. अरे भाई साहब, पतंग निकालो. चलो बहुत ही बढ़िया, एक पतंग उड़ रही है, मजा आया सुन के. पतंग उड़ रही है. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. अरे बढ़िया उड़ा रहा है भाई. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. यार उड़ाने वाला है ही नहीं, तो अटैच करके चला गया. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Assuming that there is no slack in the string. Slack means क्या होता है? वो कभी कभी हम गांठ नहीं लगा देते हैं 2 रस्सियों को बांधने के लिए. तो no slack का मतलब कोई भी गांठ नहीं है उस, ठीक है, कोई भी गांठ नहीं लगी हुई है उस पूरे का पूरे जो धागा है पतंग का जिसे हम पकड़ते हैं, ठीक है, उसमें कहीं पे भी गांठ नहीं लगी हुई है. उसके बाद तो अपना ये रहा मस्त एकदम पतंग उड़ रहा है, तेज हवा चल रही है एकदम, क्या कहते हैं उसको, मस्त हवा चल रही है. चलो नहीं, मस्त तो नहीं कहते, क्या ही कहते हैं, सुनहरी हवा. नहीं यार, सुनहरी तो धूप होती है. मम्मी इसलिए कहती थी हिंदी ठीक से पढ़ ली. पता नहीं यार क्या कहते हैं, मेरे को खुद नहीं ध्यान में आ रहा, सॉरी. तो हाइट हमें पता है पतंग की 60 मीटर तक उड़ रही है. और भाई साहब बहुत ही है, 60 मीटर तक तुम उड़ा लेते थे. पतंग उड़ाई भी है तुमने? उड़ाई है तो भाई तुम्हारा बचपन अच्छा है, बढ़िया बचपन है तुम्हारा. मैंने तो उड़ाई है और काफी ही उड़ाई है. तो 60 डिग्री एंगल पे पतंग उड़ रही है अपनी 60 मीटर के हाइट पे, ठीक है. और हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागा कितना यूज हुआ है.
क्योंकि पापा ने ही पैसे देने होते थे यार। मांझा काट के कोई ले जाता था तो सबसे ज्यादा दुख होता था। एक बार मेरा पूरा आधा का आधा मांझा चला गया था। कोई बात नहीं, पापा से पिटाई अलग पड़ गई थी, पर होता रहता है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है हाइट। सो हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल्स टू कितने है 60 मीटर। बहुत बढ़िया। एंगल मेड बाय काइट विथ ग्राउंड 60 डिग्री। बढ़िया, सॉरी। और अब उसके बाद हमें निकालना है, हमें परपेंडिकुलर मिल चुका है राइट एंगल ट्राइंगल का, और हमें निकालना है हाइपोटेनस। सो वी विल यूज साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दिस इज ए बी, दिस इज ए सी। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी हमारा कितना है 60 मीटर्स। बहुत बढ़िया। दिस इज ए सी। साइन 60 हमारा बन जाता है √3/2। दिस इज 60, दिस इज ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई 120/√3, सो इट बिकम्स 40√3। ये समझ गए ना कैसे किया है? अच्छे बच्चे हो तुम। देखो भैया, नहीं समझ में आया, देखो एक मिनट, ये देखो 40 इंटू 3 क्या होगा 120। ठीक है, हम 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। 3 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। और ये एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्या था 40 था, तो 40√3 बच गया। समझ गए ना? अभी भी नहीं समझ में आया भैया तो समझ लेना, ठीक है? आपने 9th में कम ठीक से नहीं पढ़ा फिर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं एक और बार समझा देता हूँ। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं 40 इंटू 3, ठीक है। और फिर उसके बाद 43 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो ये 40√3 बच गया हमारा, ठीक। √3 की वैल्यू 1.73 होती है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया 4 3 12 9 2 6 9 2, एंड यहाँ पे एक 0 है तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाए। 69.2 meters is the length of the string which is used to fly our kite। ठीक है, पतंग उड़ाने के लिए इतना दम मांझा लग गया, अच्छा पैसा लगा होगा इसको। तो अब आते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पे। A 1.5 meter tall boy, वो काफी लंबा लड़का, is standing at some distance from a 30 meter tall building. Okay, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. अरे यार, ऊपर देख के चल रहा है, टकरा जाएगा, गिर जाएगा, चोट वोट अलग लग जाएगी इसको। चलिए कोई बात नहीं। Find the distance he walked towards the building. ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कितना उसने आगे बढ़ा। ठीक है, मैं समझ गया। समझिए, ये है हमारी बिल्डिंग, ठीक है, बहुत ही खराब से बिल्डिंग बना दी है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक 1.5 मीटर का, ठीक है, एक 1.5 मीटर का मतलब लेट्स अज्यूम दिस इज द हाइट, वो दिस इज 1.5 मीटर, ठीक है। ये 1.5 मीटर का एक लड़का है जो खड़ा है यहाँ पे, और उसने इसको फिगर को कंप्लीट कर ले, ठीक है। उसने टॉप ऑफ द टावर को, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखा, ठीक है। और वो उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन था उसका, वो बन रहा है 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री। उसके बाद उसने चलना शुरू किया बिल्डिंग की तरफ उसने चलना शुरू किया, और लेट्स सपोज वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। और अब जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया है 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन,
as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो हमें बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया है। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अगर आप अपना सिक्स्थ सेंस का यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या होगा। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि आप हाइट 30 मीटर लेके फिर उसके बाद भैया मैं राइट ट्रायंगल लगा के प्रॉपर्टी लगा के फाइंड आउट कर लूंगा, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 1.5 मीटर यहाँ पे लड़का खड़ा है, ठीक है, और ये 30 मीटर में से माइनस हो जाएगा क्योंकि उसका आई ऑफ कांटेक्ट ऊपर है। ठीक समझ रहे हो आप? ये जो आई है उसका जो साइट ऑफ लाइन ऑफ साइट सिर्फ यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक नहीं जा रही। तो आप हाइट भी 30 मीटर्स नहीं ले सकते हैं। आपको हाइट जो होगी वो 30 माइनस 1.5 लेनी होगी, विच इज 28.5 मीटर्स। योर हाइट फॉर द कैलकुलेशन विल बी 28.5 नॉट 30 मीटर्स, क्योंकि 1.5 मीटर टॉल ये लड़का है, उसकी लाइन ऑफ साइट जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से है वो सिर्फ यहीं तक आ रही है। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी सी डी ई। उसकी लाइन ऑफ साइट ए पॉइंट तक आ रही है, बी पॉइंट तक नहीं। समझ गए आप? बहुत ही बढ़िया, यू आर अ गुड बॉय, सॉरी यू आर अ गुड स्टूडेंट। आई एम सॉरी। तो हम यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग लिखते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशंस आपको लिखना मस्ट है फॉर योर गुड मार्क्स। 30 बिल्डिंग sorry 30 meters and height of boy is 1.5 meters. So length of AD is equals to 30 minus 1.5 is equals to 28.5 meters and this is F. सो नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितना डिस्टेंस मूव किया है बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए एफ, दिस हमें ए एफ को फाइंड आउट करना है नाउ। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहले हम ई ए डी ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, 28.5 मीटर हाइट है, 30 डिग्री का एंगल है, हम ए डी निकाल लेंगे। उसके बाद हम ट्राइंगल ई एफ डी लेंगे, 28.5 मीटर्स की हाइट है, 60 डिग्री का एंगल है, हम DF निकाल देंगे। AD में से DF को माइनस कर देंगे, वी विल गेट AF एंड हमें आंसर मिल जाएगा एंड इवन मार्क्स ऑल्सो। तो शुरू करते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कीजिए एंड खुद से कीजिए, यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं। आपने कर लिया है, मैं एक बार कर लेता हूं। तो फॉर ट्राइंगल EDA, so we have perpendicular and we have to find out the base, so we will use tan theta. This is ED, not EC, it's ED and ED। tan theta अपना हो गया tan 30 और ED हमारे पास है 28.5। this is AD which we have to find out। तो tan 30 होगा हमारा 1/√3, this is 28.5 upon AD and AD becomes 28.5 into √3। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 28.5 into 1.73 मीटर्स। आंसर यहाँ तक भी सही है। ठीक है, आप यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी सही होगा, पर अगर आप सॉल्व कर लेंगे पूरा कंप्लीट तो कोई डाउट नहीं रहेगा टीचर को। तो जो आपका आंसर होगा, ठीक है, नहीं निकालना ही पड़ेगा मेरे को भी। यहाँ पे मैं रफ में कर लेता हूँ साइड में। सो 28.5 इज इक्वल्स टू 173, 5 3 15, 24 5 2 3 2 6 6 2 8 7 5 25 3 8 7 56 and 3 it's 9 5 7 14 and 5
yeah, and 285. This becomes 5 0 1 8 5 13 23 3 2 19 carry 1 4 9 3 0 5. So we have 4 9 3 0 5 3 decimal 49.305 meters. This is the height, sorry, this is the distance between the head of the boy and point D. Yeah, this is the. Now for triangle EDF, हम यहाँ पे लेते हैं EDF, ठीक है। यहाँ पे भी सेम tan थीटा लगेगा, ED will remain the same. You have to find out FD, fixed deposit. तो 10 60 ED हो गया हमारा 28.5. FD अपने को चाहिए निकालने का अपने को. This is रूडी 28.5 अपॉन FD. अरे यार भैया ये क्या हो गया 28.5 अपॉन √3. डेसिमल हट जाएगा तो एक ज़ीरो होगा यहाँ पे, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 173 अपॉन 2850 173 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे 2, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1 2. ये आपको लगेगा यहाँ पे कितने पे आ जाएगा, ये हम ले लेते हैं 6 एज्यूम करते हैं. 6 7 42, हाँ आ जाएगा. 6 थी 18, उसके बाद यहाँ गया 3 एंड 4, ठीक है. तो 2 11 8 3 11 1 0 0 0, ठीक है. तो 82 आ गया. पॉइंट डालते हैं 0 820 आ जाएगा. 4 पे डालना है, हाँ 4 पे. 4 थी 12 कैरी 1 7 थी 28 9 के 2 692. आई थिंक एज्यूम गलत हुआ है. 9 to 11 नहीं, ठीक है. 128 आ रहा है. तो 16.4, ठीक है. 16.4 मीटर्स ये हमारा आंसर है. आपका आगे भी आ सकता है, मैंने यहीं तक लिया इसको 16.4, ठीक है. आप इसको अप्रॉक्स करके राउंड ऑफ कर देते हैं तो 49.31 मीटर्स बन जाएगा, ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करना है AF को, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट AF. सो यहाँ पे लिख ही लेते हैं हम. डिस्टेंस वॉक्ड बाय boy is equals to AF, and AF is equals to AD minus DF. AD minus DF. This is 49.31 and this is 16.4. This is 49.31 and this is 16.40. Let's say we take it 0 and this is 1, this is 943, it's 862, and this is 4 minus 1 329. So this 32.91 meters. So this is the distance walked by the boy, and this is our answer.